welcome back. Now we are moving ahead with the third derivation, that is energy of electron in Bohr orbit. ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट रेडियस वाला डेरिवेशन और एनर्जी वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके रखो, एग्जाम में आने का चांसेस है. That is energy of Bohr orbit. Okay, so let us go for the next derivation, that is derivation number 3, energy of electron in Bohr orbit. ओके जब मैं बात करता हूं एनर्जी की बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की, तो मैं कौन से एनर्जी की बात कर रहा हूं? तो गारंटेडली आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? तो बहुत सिंपल है, मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा. सो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. So let us write first point, that is kinetic energy of electron. According to Bohr's first postulate, what we can write? We can write कि the centripetal force which is required is provided by the electrostatic force. 1/4 pi epsilon naught. न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Ze इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, बराबर. Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अभी आपने ये लास्ट रेडियस वाले डेरिवेशन में बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने न्यूक्लियस में, तो Z. ओके, टोटल चार्ज क्या है न्यूक्लियस का? Z. एक प्रोटॉन का चार्ज E है, और अगर उसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, Z इज एटॉमिक नंबर, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ZE. बच्चा ये R और R कैंसिल हो जाएगा, दोनों बाजू हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. एंड दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. हाफ mv स्क्वायर हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके, now let us go for potential energy of electron. तो potential energy का फॉर्मूला क्या? potential energy of electron, potential energy is equal to electrostatic potential into charge of electron. मुझे लग रहा है ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा है. पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बच्चा? वर्क डन बाय चार्ज. पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन बाय चार्ज. तो वर्क का डेफिनेशन क्या है? चार्ज पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो वर्क मतलब जो एनर्जी स्टोर होगी, जो भी वर्क रहेगा, नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, इट इज पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझा फॉर्मूला कहां से आया? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या? वर्क डन बाय चार्ज. तो E इज इक्वल टू V इनटू Q. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस E. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस E, बराबर है. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसको याद रखने का तरीका मैंने सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में. इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो फील्ड बनाता है. फील्ड कौन बना रहा है? न्यूक्लियस से फील्ड बनती है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. तो ये न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है उसने सारे ने क्या बनाया? फील्ड बनाया. तो कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Ze अपॉन डिस्टेंस इनटू माइनस E. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो फील्ड बनाता है. कौन फील्ड बनाता है? प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो सारे ने अपना आजू बाजू में फील्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है. अच्छा, माइनस में आंसर क्यों आता है? ये भी आपको पता है. माइनस में आंसर इसलिए आता है क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, इसलिए माइनस साइन आया. सेम तो उन्होंने 11th स्टैंडर्ड ग्रेविटेशन में भी किया था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें भी माइनस में आया था. तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई. नाउ लास्ट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज टोटल एनर्जी? इट इज काइनेटिक एनर्जी
plus potential energy. So E is equal to ZE square upon 8 pi epsilon naught R minus ZE square upon 4 pi epsilon naught R. आपने इसमें से कॉमन क्या निकालोगे भाई? सारे टर्म्स क्या कॉमन निकल रहे? जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर बचेगा 1/8 माइनस 1/4. तो 1/8 माइनस 1/4 अगर करोगे तो माइनस 1/8 आएगा, बराबर है? माइनस 1/8 आया तो ये इधर लिख दो, तो ये E इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, तो ये हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला. ये तीनों भी फॉर्मूले मैंने आर के फॉर्म में लिखे हुए हैं. काइनेटिक एनर्जी में आर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में आर आ रहा है, टोटल एनर्जी में भी आर आ रहा है. तो तीनों को कंपेयर करने के लिए इजी हो जाएगा. सिंपल है. काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला? बोर्ड्स के फर्स्ट पोस्टुलेट से. फर्स्ट पोस्टुलेट से आर आर कैंसिल हो गया, दोनों जगह हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ एमवी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी, एकदम इजीली निकाला. पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल लगा दी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? V. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस E. V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या? आंसर आ गया. पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को प्लस करोगे, टोटल एनर्जी मिल जाएगा. सिंपल. बट अभी अपने को R क्या है पता है. R इज एप्सिलॉन h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z. ये R है. ओके, अभी टेक्स्ट बुक में अगर Rn लिखा है मतलब nth ऑर्बिट का, अभी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ ये सब सिंबल्स, उससे डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा. तो R इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर z. ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगा माइनस z सॉरी माइनस पाई m e रेज टू 4 है ना, पाई m e रेज टू 4 z स्क्वायर अपॉन 8. अरे यार पाई कैंसिल हो रहा है, क्यों पाई को रखा आपने? पाई पाई कैंसिल हो गया ना. m e रेज टू 4 z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर. खत्म हो गया. ये एनर्जी का फॉर्मूला है. अभी आप देखो सारी चीजें कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. तो गिवन एलिमेंट के लिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आएगा. जब तक मैं एलिमेंट को चेंज नहीं करता तो z चेंज नहीं होगा, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यहां तक आंसर आ जाएगा आराम से. ओके, यहां तक प्रूव करने के लिए 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ electron, obtain an expression for energy of electron in Bohr orbit and show that it is inversely proportional to square of principal quantum number. तो यहां तक पूछ सकते हैं डेरिवेशन आराम से. ओके, ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है. इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या ये कांस्टेंट की वैल्यू? ये जो सारे कांस्टेंट है ना, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब आप देखोगे तो माइनस 13.6 आएगा. तो इसको हम कैलकुलेशन के लिए माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ऐसे भी याद रखते हैं. ओके, सो आई होप द डेरिवेशन इज वेरी सिंपल. एनर्जी का फॉर्मूला R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एनर्जी का फॉर्मूला मिला m e रेज़ टू 4 z 8 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस m e रेज़ टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर ऐसे लास्ट में बोलेगा तो भी चलेगा. ये एनर्जी का इक्वेशन है. z पता है ना क्या है? z ये एटॉमिक नंबर है. हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 है, हीलियम के लिए z का वैल्यू 2 है, लिथियम के लिए z का वैल्यू 3 है. तो जिस भी एलिमेंट के किसी भी ऑर्बिट का अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना है, आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. ये बड़ा वाला फॉर्मूला है पर ये इजीली आंसर लेके आएगा. ये तो शॉर्टकट भी है सीईटी के क्वेश्चंस लाने के लिए. फटाफट सॉल्व करना है, इसको लगाना. ठीक है, डेरिवेशन काफी सिंपल है. प्रैक्टिस करोगे तो आएगा. एनर्जी ऑफ एसएचओ. माइनस साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन इज बाइंड टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, न्यूक्लियस को छोड़ना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन. ये माइनस साइन से मुझे पता चलता है. ठीक है बच्चों, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. एवरीथिंग इज क्लियर. दिस इज एवरीथिंग इज फॉर यू. जस्ट कॉपी डाउन, प्रैक्टिस करो. डेरिवेशन आना चाहिए किसी भी हालत में. ठीक है बच्चों.